BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। दरोगा प्रसाद राय डिग्री महाविद्यालय सिवान के सभागार में दरोगा प्रसाद राय पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें महाविद्यालय के संस्थापक सचिव एवं निर्विरोध नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा दरोगा बाबू के तैलचित्र पर पुष्पमाला अर्पित की गई। बिहार विधानसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा दरोगा बाबू की जीवनी पर प्रकाश डालने के क्रम में उनके पद चिन्हों पर चलने तथा सामाजिक एकता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि मैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद की गरिमा को बनाए रखूंगा तथा सभी दलों को लोकतांत्रिक तरीके से देश हित में ले चलने का प्रयास करूंगा। पक्ष विपक्ष में भेदभाव को तवज्जो नहीं दूंगा और सबसे निवेदन पूर्वक आग्रह होगा कि सभी पक्ष विपक्ष को देश हित की प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए आगे आएं। उन्होंने देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने की अपील भी किया। दरोगा बाबू की जयंती सभा की अध्यक्षता प्रोफेसर हारून शैलेंद्र तथा मंच संचालन पूर्व प्राचार्य एवं कवि सुभाष चंद्र यादव ने किया। न्यूज इन तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। विधानसभा ने मुझ पर विश्वास किया है, सभी माननीय सदस्यों ने, और मैं अध्यक्ष के आसन पर बैठाया गया। विधि विधान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली और संविधान के तहत मैं काम करूंगा। मुझे उस बात की जानकारी है और निष्पक्षता के साथ काम करूंगा। चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, उनके सकारात्मक जो सुझाव आएंगे उस सुझाव को आसन से बैठ करके मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा अच्छे सुझाव के कार्यान्वयन करने के लिए। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं एक संवैधानिक पद पर मुझे जिम्मेवारी दी गई है, तो मैं अपने जवाबदेही और जिम्मेवारी को सदन को सुचारू रूप से संचालन के लिए दायित्वों का निर्वहन बिल्कुल निष्पक्ष होकर करूंगा और बराबर बिहार विधानसभा जो प्रजातंत्र के एक पवित्र मंदिर है, उसके मान्यता को मैं बरकरार रखूंगा और कहीं किसी तरह के ऐसे अप्रिय बातें नहीं होने दूंगा जिससे विधानसभा और विधानसभा के माननीय सदस्य कलंकित हो। पूर्व में विधानसभा में जो घटनाएं घटी थी वह काफ़ी शोचनीय घटना थी, निंदनीय घटना थी और विधानसभा को बिल्कुल अपने आचरण से ऐसा किया गया था जिसकी चर्चाएं पूरे देश दुनिया में हुई और प्रजातंत्र के साथ मजाक किया गया था और पूरे माननीय विधायकों के साथ जुल्म अत्याचार किया गया था। शर्मसार हुआ विधानसभा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा और सक्षम तरीके से मैं माननीय सदस्यों से कहूँगा कि आप अपने बातों को संजीदगी से उठावें और हम आपके संरक्षक सबों के हैं, आपको संरक्षण देंगे, लेकिन सकारात्मक सहयोग विपक्ष को भी करना पड़ेगा। अगर नियम कानून के विपरीत कोई चाहेगा कि बात उठाऊं तो मैं उनको इजाजत नहीं दूंगा। सर, अभी आपने जिक्र किया कि जो कुछ भी हुआ शर्मसार हुआ, क्या जो कुछ भी हुआ उसकी अब जांच होगी? जो घटनाएं घटी थी बीजेपी के जमाने में और पूर्व के अध्यक्ष, उस पर क्या कहेंगे? इसको हमको क्या कहना है? ये आप पत्रकार लोग हैं, आप समझे कि क्या हो रहा है। जिस दिन विश्वास मत साबित हो रहा है उस दिन लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब क्या था? ये कभी हो सकता था, वो उसी दिन क्यों? इसलिए सोचने का विषय है। आप सजग लोग हैं, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, ये हमसे क्या पूछते हैं? पूरे बिहार के लोगों से पूछिए। और आप दुरुपयोग हो रहा है इसका मतलब मैंने कहा कि नाजायज न होने देंगे, ना नाजायज करेंगे, ना जो वर्तमान हुकूमत बनी है
वह अनदेखी करेगी कानून के, कानून सम्मत काम होगा और जो जैसा करेगा पाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि नाजायज करने वाला बचेगा नहीं। कहा गया है कि कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। सिवान के लोगों के लिए हमारा पूरा शरीर जो है 24 घंटा अर्पित है और सिवान के लोग हमारे कलेजा है और उनका कलेजा मैं हूं। सभी वर्ग के भाइयों को मुझे प्रेम मिलते रहा है और मैं भी जब तक जिंदा रहूंगा सिवान के लिए प्राथमिकता और बिहार के लिए भी मैं काम करूंगा। हम सिवान को बहुत दूसरे दृष्टि से देखता हूं। राजेंद्र बाबू को मैं प्रणाम करता हूं, ब्रज किशोर बाबू को प्रणाम करता हूं, मौलाना मजरूल हक साहब को सलाम करता हूं, जो सरदार वल्लभ भाई को मैं प्रणाम करता हूं और महामना जो हमारे मदन मोहन मालवीय जी हैं उनको प्रणाम करता हूं, कर्पूरी ठाकुर जन नायक को प्रणाम करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हम मिलजुल करके पूरे बिहार को आगे बढ़ावे। आवे पत्रकार बंधु, समाज सेवी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल और किसान मजदूर दलित शोषित, सब लोग मिल करके हम लोग एक सुंदर बिहार, अच्छा बिहार, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सोच और समझदारी के बिहार, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार, महंगाई से मुक्त बिहार, बेरोजगारों को नौजवानों को रोजी देने वाला बिहार और ये जो जुल्म अत्याचार है उसको खत्म करने का बिहार हम तब लोग संयुक्त रूप से मिलकर के करें और जो हुकूमत है बढ़िया काम करे उसको सहयोग करने का काम। सिवान को बहुत करीब से देखें, किस तरह सिवान अब सुंदर बनेगा, आपने कुछ सोचा होगा? आगे आगे देखिए क्या होता है, छोड़िए। सर एक सवाल और ले जाते हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव को पहले कहा था कि सरकार बनते ही पहले कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। अब आप लोग नीतीश कुमार जी के साथ आगे 20 लाख हो गया है। मैंने कहा कि 20 लाख ही नहीं हुआ, बहुत लाख होगा। वो सरकार जो कही है अपने कमिटमेंट पर, तेजस्वी प्रसाद यादव जी कमिटमेंट के पक्के आदमी हैं, वह उसके अंदर मतलब बिहार के नेतृत्व नहीं, पूरे नौजवानों के नेतृत्व करने की क्षमता है और उसने कमिटमेंट किया है। तैयारी शुरू है और पढ़े लिखे नौजवानों को मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ये लोग चाहे प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने में जितना विलम्ब हो, ऐसे तो बैठा नहीं देना है। नियम कानून को पालन करते हुए, आरक्षण को पालन करते हुए, सारे प्रक्रिया को पालन करते हुए मुझे भरोसा है कि सरकार उस दिशा में निश्चित काम कर रही है। भाजपा कह रही है कि जब नीतीश कुमार राजद से गठबंधन तोड़ के भाजपा में आए थे तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और पार्टी के लोग कहते थे पलटू चाचा, अब फिर इसमें से इसमें गए हैं तो इसको अब क्या कहा जाएगा? भाजपा जो है, भाजपा नहीं है, उसके पीछे आरएसएस है। आरएसएस का डिजाइन है, नक्शा है। वो लोग नागपुर से नियंत्रित होते हैं। वो लोग देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके नागपुरिया संविधान लागू करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, अगर उनके साथ कोई गया तो सत हरिश्चंद्र था। अगर उसने देखा कि तुम अच्छे काम नहीं कर रहे हो, देश टूट रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, सद्भावना बिगड़ रहे हैं, नौजवान रोजों पर उमड़ गया, तो बेचारा समाजवादी है, समाजवादी व्यक्ति, समाजवादी सोच समझदारी के जमात में चल गया तो अब बीजेपी को बड़ा खटक रहा है। उस समय बड़ा निमन लगा था, आज खटक रहा है। मैंने कहा कि जैसा जो करेगा वैसा पाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी जो विलाप कर रही है, इस विलाप में कोई जान नहीं है। सरकार काम कर रही है, हम लोग काम करेंगे। बिहार की जनता पसंद की है और मैं कह रहा हूं कि ये परिवर्तन क्या, यह परिवर्तन बिहार के परिवर्तन ने पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया है। लोकनायक जयप्रकाश लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश बाबू और ये हमारे राजेंद्र बाबू और अंबेडकर साहब और ये मौलाना मजरूल साहब के मतलब आदर्शों को सामने रख करके, संघर्षों को सामने रख करके बिहार परिवर्तन की तरफ चल दिया है
देश भी परिवर्तन की तरफ जाएगा। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सहयोग कीजिए, मदद कीजिए। पत्रकार बंधु, इधर उधर मत भागिए, सही बात को लिखिए। हम सीधा आदमी हैं, सोच बात बोलते हैं। हम जो बात कहते हैं उस काम को कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत सर, आपके शहर सिवान में IHSM लेकर आया है MSBT इस अप्रूव्ड फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के कोर्सेज का खजाना। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस ट्रेनिंग के लिए संपर्क करें